अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपने एफपीएससी, एसएसटी और टीजीटी के लिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपको सिलेबस रिलेटेड, प्रोफेशनल सिलेबस और इंग्लिश से रिलेटेड हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे और साथ ही हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एमसीक्यूज़ भी डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। पहले ही हमारे अपलोड हो चुके हैं, 16 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं जॉब्स टेस्ट के पे। और लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आज से हम जो टॉपिक लेक्चर डिलीवर किया करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ को हम लाजमी शामिल किया करेंगे अपलोड में। तो आज पहला हमारा टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से है। काफ़ी डिफ़िकल्ट है टॉपिक ये और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी इस टॉपिक में से उठाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी दो वर्ड से निकला है, साइको और लोगी। साइको सोल को कहते हैं और लोगी स्टडी ऑफ साइंस। तो इसको अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो हम कह सकते हैं साइंस ऑफ सोल। इसके अंदर ज़्यादातर जो आप देखेंगे साइकोलॉजी के अंदर, ये आपको बिहेवियर, इवेंट, उनके हवाले से उनको ऑब्ज़र्व करना, उनकी स्टडी करना, साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी उनकी करना, इसको हम नाम देते हैं साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सिस्टमेटिक स्टडी और जो बिहेवियर वो लर्न कर रही है, जो एक्वायर कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस के मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए ऑब्ज़र्व करेगी और उसके ऊपर रिज़ल्ट ड्रा करेगी। ये हमारी साइकोलॉजी कहलाएगी। आज के दौर में अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ लोगों का, इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी। उसके बाद उस डाटे को एनालाइज करते हैं और आखिर में हम बिहेवियर प्रिडिक्ट करते हैं, इंडिविजुअल का भी और ग्रुप का भी हम बिहेवियर प्रिडिक्ट करेंगे। आज उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो हमारा मेन टॉपिक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी में से निकाली गई ब्रांच है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लर्नर, जिसे हम स्टूडेंट कह रहे हैं, उसके हवाले से उसके बिहेवियर को, उसके लर्निंग एनवायरनमेंट को, जो मतलब उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, उनका बिहेवियर हम ऑब्ज़र्व करेंगे, उनके बिहेवियर को हम सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे। इसे हम नाम देते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का। एजुकेशनल साइकोलॉजी दरअसल एक्सपीरियंस और बिहेवियर का नाम है जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट से हमें मिलता है। इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हर एक साइकोलॉजी के हवाले से, एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से हर एक ने डिफरेंट इसकी डेफिनेशन की है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है अभी हमने उसको ही शामिल किया है, क्रो एंड क्रो और पील। क्रो एंड क्रो के मुताबिक एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जो एक इंसान अपनी बर्थ से लेकर आखिरी उम्र तक सीखता रहता है या ऑब्ज़र्व करता रहता है। उसे हम नाम देते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का। इस तरह से पील कहता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस ऑफ एजुकेशन है जिसमें हम एजुकेशन को सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन का आपको जैसे पता है कि जिसमें हम किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसको शेप देने की कोशिश करते हैं, उसका फ्यूचर सेट करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर ऑल राउंड क्वालिटीज़, ऑल राउंड उसका बिहेवियर डेवलप करने की हम कोशिश करते हैं। तो इस तरह की उसे पर्सनैलिटी बनाते हैं तो कि वो हर एक जहाँ पे भी उसे मौका मिले, किसी भी तरह की कंडीशंस हों, किसी भी तरह की सिचुएशंस हों, वहाँ पे वो काम कर सके, इस तरह से उसको सेट करने की कोशिश की जाती है। तो यही कुछ पेल भी कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसमें टीचर जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर की मदद करती है किसी भी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, किसी प्रोसेस को समझने में और स्टूडेंट के लर्निंग के हवाले से जितनी भी फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं उस पर, उसके प्रोसेस को समझने में मदद करती है। अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो साइंटिफिक स्टडी करती है ह्यूमन लर्निंग की। इंसान अपनी पैदाइश से आखिर तक जितना कुछ सीखता रहता है, जो उसको एक्सपीरियंस होता है, उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम नाम देते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अब इसकी नेचर एंड स्कोप की बात कर लेते हैं। नेचर की बात कर लें तो इसकी जो नेचर है उसको हमने
7 से 6 पॉइंट्स के अंदर कंप्राइज किया, इसको शॉर्ट किया हुआ है, समराइज़ किया हुआ है। तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने समराइज़ किया है कि ये जो आपका लर्नर है, जिसे हम पीपल का नाम दे रहे हैं, स्टूडेंट का नाम दे रहे हैं, उसके बिहेवियर को और उसके एक्सपीरियंस को मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए स्टडी करती है। इसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी सिर्फ उसके लर्नर के बिहेवियर को नहीं, बल्कि साथ साथ एजुकेशनल इन्वायरमेंट को भी स्टडी करने में मदद करती है। उसके बिहेवियर को, स्टूडेंट के बिहेवियर और एजुकेशनल इन्वायरमेंट दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, उसको स्टडी करने में भी हेल्प करती है। तीसरे नंबर पे हमने जो पॉइंट रखा है वो है आपका नॉलेज और स्किल जो आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। आप स्टूडेंट को क्या नॉलेज दे रहे हैं, क्या उसको उसके अंदर स्किल्स उसको दे रहे हैं, किस तरह से वो आगे जाके काम करेगा, ये सारा कुछ ये भी आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो हम इसे अप्लाइड पॉजिटिव साइंस का भी नाम देते हैं, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट साइंस नहीं है, फिर भी किसी हद तक इसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल हो रही है, मुख्तलिफ साइंटिफिक मेथड से इस्तेमाल होते हैं ताकि इन्वायरमेंट को समझा जा सके, लर्निंग इन्वायरमेंट और बाकी जो चीज़ें हैं उसके बिहेवियर को हम चेक कर रहे होते हैं। तो ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर शुमार होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में कोग्निटिव साइंस और लर्निंग साइंस, ये दो मेन टर्म्स हैं जिससे एजुकेशनल साइकोलॉजी को ड्रा किया जाता है, और कंट्रीब्यूशन भी सारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का इन्हीं दो डोमेन में है। एक है आपकी कोग्निटिव साइंस और दूसरी है आपकी लर्निंग साइंस। स्कोप की बात कर लेते हैं। 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। स्कोप इसके को सबसे पहले आता है लर्नर और पीपल, दूसरे नंबर पे टीचर, तीसरे नंबर पे लर्निंग इन्वायरमेंट, चौथे नंबर पे लर्निंग प्रोसेस और 5वें नंबर पे लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये 5 इसकी स्कोप हैं जिसके अंदर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। लर्नर, टीचर, लर्निंग इन्वायरमेंट, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं लर्नर की। लर्नर आपको पता है कि आपका वही स्टूडेंट जो आप उनके पास बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, जिसके बिहेवियर को आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बिहेवियर को मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हुए आप जानने की कोशिश करते हैं, ये आपका लर्नर आ जाता है। दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सेकंड आपका आ जाता है स्कोप के अंदर। लर्निंग एक्सपीरियंस जो है इसमें हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट ने सीखा क्या है, उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने जब आना है डेली की बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख के जाना है हमसे। तो हम इसके अंदर ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि क्या किस तरह से उसकी ग्रोथ हुई है, क्या उसने सीखा है हमसे, क्या हम खुद भी सेटिस्फाई हैं जो हमने उसे एक्सपीरियंस देना था, जो हमने उसे चीज़ें सिखानी थी, क्या हम उसे सिखा चुके हैं, क्या उसने प्रॉपर तरीके से लर्न कर ली है। तो उसकी हमने असल में इसके अंदर हमने ये देखना था कि जो ग्रोथ हो रही है, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है लर्नर की, वो किस तरह की स्टेजेस से होके आती है, किस तरह से उसको माहौल प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो सीख सके। तीसरे नंबर पे आता है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादातर आपकी नेचर ऑफ लर्निंग पे ही ये ज़्यादा फोकस करती है कि आप उसे किस तरह के असूल अपना के, कौन से लॉ इस्तेमाल करके, कौन से प्रिंसिपल्स थ्योरीज के इस्तेमाल करके, कौन सी रिमेंबर करना, फॉरगेट करना, इस तरह की किस आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आप जो है उसे लर्न करा रहे हैं, आप उसे कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, आप उसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे लर्निंग इन्वायरमेंट आता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फोकस वो ज़्यादातर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर होता है कि आप उसे माहौल कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं, किस जगह पे वो बैठ के पढ़ रहा है, क्या वो नीचे तो नहीं बैठा हुआ, क्या उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट मौजूद है, कमरे किस तरह के हैं। तो ये सारा आपका लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। टीचर, उसके बाद आखिरी हमारा टीचर आ जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का आजकल जो सबसे ज़्यादा इम्फोसिस है वो टीचर के ऊपर ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल जो होता है एजुकेशन के प्रोसेस में वो टीचर का ही होता है। आप टीचर कि हम देखते हैं कि उसका मोटिवेशनल लेवल देखते हैं, किस तरह से वो मोटिवेट करता है बच्चों को, उसका एडजस्टमेंट लेवल, अगर उसे कोई परेशानी है तो वो किस तरह से हैंडल करता है, अगर बच्चे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो उनको किस तरह से कर रहा है, कायल कर रहा है, उनको किस तरह से पढ़ा रहा है। इसके अलावा बच्चों के अंदर किस तरह का इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, बच्चों के अंदर एप्टीट्यूड जो सलाहियत है वो किस तरह से उजागर करने की कोशिश कर रहा है।
تو یہ ساری ٹیکنیکس ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ٹیکنیک ساری ٹیچرس کو سمجھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر، تاکہ وہ ایک سکسیسفل ٹیچر بن سکے. تو یہ آج کا ہمارا، یہاں تک ہم اس ٹاپک کو اینڈ کرتے ہیں. ہمارا جو ہے ٹاپک آج ایجوکیشنل سائیکالوجی کا، ہم نے اس میں ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن دیکھی ہیں. اس کے بعد دو جو اس کے مشہور ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے حوالے سے، کرو اینڈ کرو اور پیل، اس کی ڈیفینیشنس دیکھی ہیں. اس کے بعد اسکوپ اینڈ نیچر کو ہم نے ڈسکس کیا ہے.